मुझे 70 रिंगिट से लेके 450 रिंगिट तक, 30 रिंगिट से लेके 450 रिंगिट तक के बफे के एड शो होते हैं। तो बस उन्हीं एड्स में से एक सिलेक्ट किया आज हमने, हाउस ऑफ बदू। द पीपल ऑफ डेजर्ट, जो सहरा में रहते हैं ना, सहराई बाशिंदे, सहराई लोग, उनको कहा जाता है बदू। चिमटे से अंगूर पकड़ना भी एक आर्ट है। इसका बस नहीं चल रहा, ये आग में बैठ के खाना शुरू कर दे। अच्छा, ये ट्राई करता हूँ, पत्ते के अंदर लाश लपेट के रखी हुई है, चेक करें। सबसे अच्छा नहीं, भिंडी ट्राई नहीं की, अभी कर रहा हूँ। ये लाश ट्राई करते हैं, क्या चीज़ है। मुझे पसंद आया यार ये एरिया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता मैं रह नहीं सकता, मुझे इसका रेंट पसंद नहीं आएगा। को 3-3.5 हज़ार रिंगिट तक तो। वैसे मैं यहाँ पे आके काफ़ी शॉक्ड हुआ हूँ कि यार ये कितना ज़बरदस्त एरिया है पब्लिक का, यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। I think running a Muslim or Muslim-owned business is much easier here. Okay. And in Hong Kong, the cost of starting a F&B business is very high. Very high, okay. So one more thing before I let you go. So you're a half Pakistani. Speak Urdu. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। रमज़ानुल मुबारक 2026 और रमज़ान व्लॉग का जो सिलसिला है विकी लॉग पर पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। ये ज़ोरों शोर का जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, वो एक वजह से करता हूँ। रमज़ान से पहले मैं महीने के 4 व्लॉग अपलोड करता था, हर फ्राइडे व्लॉग आता था। लेकिन रमज़ान के बाद मुझे रमज़ान के दौरान मुझे दो मोटिवेशन मिली है। एक मोटिवेशन तो ये मिली है कि मैं लास्ट ईयर जो मैंने सिलसिला शुरू किया था कि आप लोगों को रमज़ान मुबारक में मलेशिया की खूबसूरत मसाजिद दिखाऊं, वहाँ जाके इफ्तार कल्चर दिखाऊं। और दूसरी मोटिवेशन मुझे ये मिली है कि मैं जो है अपनी व्लॉग अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी कम से कम इसे 1 महीने में बढ़ा दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मसाजिद दिखाऊं। तो अभी तक मैं रमज़ानुल के मुबारक 2026 के 5 व्लॉग बना चुका हूँ, ये 6वां व्लॉग है। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है ये रमज़ान रिलेटेड, लेकिन ये किसी मस्जिद में इफ्तारी का नहीं है, ये है इफ्तार बफे का, जिसे हम बूफे कहते हैं। तो यार पिछले 5 साल से हर रमज़ान में वेट कम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 2021 से शुरू हो जाए, 2026 आ गया, मैं हर साल वेट लूज करता हूँ। 2021 में आई वाज 2 obese, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर वेट था। रमज़ान के महीने में मैंने 16 kg कम किया था, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था, 170 kg वेट था मेरा। और अभी जो है, अब फिर उसके बाद मैंने 8 kg, 7 kg, किसी महीने 4 और लास्ट ईयर 3, और अभी तक मैं रमज़ान आता हुआ 2 kg कम कर चुका हूँ। तो ये कोई फ्लेक्स नहीं कर रही, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं बफे कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैं रमज़ान में बफे नहीं करता, मैं घर पे इफ्तारी करता हूँ या मस्जिद में करता हूँ। तो आखिरी बार मैंने जो रमज़ान बफे किया था वो मैंने किया था 2022 के अंदर। इवन दो के वेट लूज कर रहा था मैं, लेकिन एक दोस्त ने बुलाया था तो जाना पड़ा। उसके बाद पिछले 4 साल से मैंने कभी भी, नॉट अ सिंगल टाइम, कभी भी मैंने रमज़ान में कोई बफे नहीं किया। ये 4 साल बाद मेरा पहले बफे है। और मैंने अपने पिछले मार्दिका के व्लॉग में मैंने बताया था कि यार पता नहीं कहाँ से फेसबुक पे या दूसरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को लगने लग गया कि मैं बहुत ज़्यादा मालदार हूँ। मुझे 70 रिंगिट से लेके 450 रिंगिट तक, 30 रिंगिट से लेके 450 रिंगिट तक के बफे के एड शो होते हैं। तो बस उन्हीं एड्स में से एक सिलेक्ट किया आज हमने, हाउस ऑफ बदू। हम 5-6 कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, हम सारे जा रहे हैं वहाँ पे बफे करने। तो चले आपको जाके दिखाता हूँ कि हाउस ऑफ बदू, बदू का क्या मतलब है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा फूड है। अपने कुछ जो है रिव्यूज़ भी लेते हैं अपने जो कलीग्स हैं उनसे कि फ़ूड कैसा लगा। तो अभी ट्रैफिक जाम में स्टक हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग की ओपनिंग यहीं पे कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले 8 मिनट से मैं इधर ही खड़ा हूँ। मजाल है अगर गाड़ी 1 इंच भी आगे दी थी। चले इंशाल्लाह चलते हैं यार, मुझे उम्मीद है कि अफ्तारी से पहले पहुँच जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। यार क्या फिट जगह पब्लिक का, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये सारी जो लेन है एक बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो ये कॉन्डोमिनियम देखें, यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, साफ़ सुथरा, थोड़ा अपर क्लास, इलिट क्लास वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। और इधर इसकी बैक साइड पे, यानी दूसरी तरफ भी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स उस तरफ भी हैं, इस तरफ फिर भी थोड़ा सा सुकून है। और ये देखें, और ये है हमारा आज की जो मंजिल है, हमारा आज का रेस्टोरेंट, हाउस ऑफ बदू। बदू बेसिकली यार डिराइव है, अरबिक वर्ड है, नॉट डिराइव, ये वर्ड ही अरबिक है। द पीपल ऑफ डेजर्ट, जो सहरा में रहते हैं ना, सहराई बाशिंदे, सहराई लोग, उनको कहा जाता है बदू। आपने हदीस में भी कई जगह पढ़ा होगा कि एक बदू आया, एक बदू साहबी आया, एक बदू आया। तो ये वो वाला वर्ड है ये बदू। तो हाउस ऑफ बदू। तो यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो रिजर्व है, बफे है यहाँ पे। अमेरिकन एक्सेंट में बफे है और इंग्लिश एक्सेंट के अंदर जो है वो, सॉरी, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर बूफे है। चलें पहले टेबल ढूंढते हैं, फिर बाद में देखते हैं, ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो जी ये टेबल है हमारा, ठीक है, फॉर 6 पीपल।
चलें, अभी इफ्तारी में है तकरीबन 20 मिनट, उससे पहले मैं आपको रेस्टोरेंट का पूरा इसका टूर देता हूँ। ये है हमारा बारबेक्यू ऑप्शन, साते बारबेक्यू, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा है शवारमा स्टेशन, ठीक है। और अब हम ज़रा ये प्राइसेस लिखी हुई हैं। फर्स्ट 3 डे ऑफ रमज़ान जो था वो 69 रिंगिट था, अभी जो है रेस्ट ऑफ रमज़ान 78 प्लस, ओके। एंड अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ, बाकी ऑप्शंस वो अभी रख रहे हैं। स्टार्टर्स अंदर हैं इनके, आपको ज़रा बाहर ये सेक्शन दिखा देते हैं। मेरा ज़्यादा स्टॉप तो इधर ही लगेगा, फ्रूट्स पे। टार्ट्स भी हैं। अब अंदर आते हैं, ज़रा अंदर की आपको मैं डेकोरेशन दिखाता हूँ, इंटीरियर दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। ये स्टार्टर्स है जी, डेट्स, अरेबिक स्टाइल कहवा, हुमस 2 कलर में है, हुमस 3 में बल्कि, ठीक है। आई थिंक ये सूप है, सैलड, नाइस यार, ओके। चना चाट, पिकल, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत स्टाइल में धुआं छोड़ता हुआ डाला है भाई ने कुछ। अच्छा, माहौल बना दिया भाई ने। अच्छा, ये फुटूश सैलड है, ठीक है। भाई ने धुआं छोड़ के माहौल बना दिया। यार इनकी वीडियोस में देखा था, इनका एक लैम्प होता है, वो कहाँ पे है? अच्छा, अब देखें ज़रा, माहौल बना है, धुआं शुआं निकलता हुआ। ये सेक्शन भी आबाद हो गया है। सहरा से निकल के सहराई मुर्गे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बदू मुर्गे प्लस बदू लैम्प। इसका बस नहीं चल रहा, ये आग पे बैठ के खाना शुरू कर दे, इसको लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि पैनिक इतना क्रिएट कर दो कि लोग इंप्रेस हो जाए। मैंने क्या बोला था कि मेरा सबसे ज़्यादा स्टॉप इधर होगा। मैंने वहाँ पे रश देखा, मैंने कहा यार बड़ी कोई कमाल चीज़ें मिल रही हैं, तो जहाँ पे स्टॉप होना चाहिए था वहाँ पे नहीं डाला, जो चीज़ें बाद में खानी थी पहले वो भर के ले आए हैं, ठीक है। पैनिक इतना क्रिएट हो गया था, इम्पैक्ट हो गया। अच्छा, अब जाके ज़रा ये चीज़ें लेते हैं जो मुझे सबसे पहले खानी थी, और प्लान भी यही था। पिक अप द चिमटा, टेक हदवाना, कपल ऑफ हदवानास, अंब एंड चिमटे से अंगूर पकड़ना भी एक आर्ट है, जो हर बंदे के बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ आम पकड़ना भी एक आर्ट है, ठीक है जी। ये देखें, ये तिलक तिलक के। एनीवेज, ओ यार ये भी है इधर। ये देखिए, ये प्लेट भी तैयार होगी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। यार इस रेस्टोरेंट की सबसे ख़ास बात है, जिसको एडवर्टाइज़ भी किया इन्होंने, ये जमजम भी लाजमी देते हैं, ये जमजम वाटर है, ठीक है। तो रोज़ा खुल गया है, इफ्तारी का टाइम है, बिस्मिल्लाह करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इफ्तार भी हो गया, राउंड 1 हो गया, नमाज भी हो गई है। अब राउंड 2 शुरू करते हैं। हल्की फुल्की चीज़ें खा ली, अब जो है मज़ीद हल्की फुल्की देखते हैं। अच्छा, इतना रश नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, ठीक है, इतना रश नहीं है। तो
शायद इस वजह से कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है ऑप्शंस के लिहाज से, या शायद इस वजह से कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं अब ऑलरेडी ना कोलालमपुर के अंदर बूफे के लिए, तो शायद इस वजह से। अच्छा ये ट्राई करता हूँ, पत्ते के अंदर लाश लपेट के रखी हुई है, चेक करें। ये एक ये हो गया, ये तो फ्राइड है यार, ये ऑफ कैमरा खाऊंगा नहीं तो लोग जज करेंगे। अच्छा, और एक जी है, हम शकरकंदी खाए बड़ी देर हो गई है, स्वीट पोटैटो, ये करते हैं, सही है ट्राई। अच्छा, और थोड़ी सी जगह हम बनाते हैं इसकी दही वाले रायते की, जिसके ऊपर अनार डाला हुआ है। रायता होता ही दही का यार। अच्छा, हुमस ट्राई किया जाए, हुमस नहीं, हुमस की बजाय ये ट्राई किया जाए। घास फूस खाए भी काफ़ी देर हो गई है। बाकी बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये ट्राई करते हैं। लड़के पूरे हो गए हमारे। ये कैमरा ऑन होते ही शर्माना शुरू कर देता, हालांकि ये खुद कंटेंट क्रिएटर है अभी नया, ठीक है। अच्छा, अमर भाई खामोशी से खाना खाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। राहील भाई ऑफ कैमरा खाते हैं, कैमरे के सामने कभी नहीं खाते। रूप भाई ज़रा अभी आ चुके हैं और अली भाई अंदर हैं। ये हम जैसे गंजों के सामने ये बंदा पोनी करके आ जाता है, ये सीधी सीधी हरासमेंट है यार, ठीक है। एनीवेज यार, ये देखिए, ये यहाँ पे मारधार हो रही थी, यहाँ पे इतना रश लगा हुआ था, वो बंदा उसका बस नहीं चला था, वो आग में हाथ डाल के बोटियाँ निकाल ले, ये पड़ा है जी। और मेरे जैसे पागल भी उसके पीछे लग गए हैं कि पता नहीं कोई ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक। अच्छा जी, एनीवेज ये आउटडोर सीटिंग है इनकी, और इधर सारे मैंने बताया था कि जैसे पब्लिका में हैं हम, सारे रेस्टोरेंट्स, ये सारी एक लंबा कॉरिडोर है और एक फिर कॉरिडोर इसके बैक साइड पे है, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट लगा है मुझे। ज़रा मैं आपको निकल के थोड़ा सा गली में जाके दिखाता हूँ। अच्छे ज़रा लग्जरी किस्म के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं ये, ठीक है। यहीं से आपको सारी वाइब महसूस हो जाएगी इस एरिया की। मुझे पसंद आया यार ये एरिया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता मैं रह नहीं सकता, मुझे इसका रेंट पसंद नहीं आएगा। कोई 3-3.5 हज़ार रिंगिट तक तो होंगे इधर, 3 कमरों का घर जो है। ले जी, ये लास्ट ट्राई करते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। इसको खोल के दे, नहीं है क्या चीज़, मैं देखना चाह रहा हूँ अंदर इंग्रेडिएंट क्या है इसके। ट्रस्ट में मैं ख़राब सालन खा जाता हूँ, मुझे तभी पता नहीं चलता, बाहर लेके तो मुझे नहीं पता लग रहा क्या, शायद मुझे लग रहा है सॉस डाली हुई है अंदर इसके। ये नहीं, जो भी है खट्टा मीठा अच्छा है, अनार है। नहीं वैसे अच्छा लगा यार मुझे, चटपटा है, ठीक है, मजे का। खुराल भाई रिव्यू दें, अभी तक जो चीज़ें ट्राई की हैं आपने, डिलाइट ऑफ द डे क्या है? शवारमा, ये दूसरा खा रहील भाई, डिलाइट ऑफ द डे क्या है आपके लिए? कि मैं पे कर रहा हूँ। मैं भी अली भाई, अभी तक आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा नहीं, भिंडी ट्राई नहीं की, अभी कर रहा हूँ। मैंने भिंडी ट्राई कर रहे हैं, भिंडी ट्राई। अच्छा ठीक है। रूप भाई आपके लिए, आप काफ़ी देर से फारिग बैठे हैं। यार मैंने जो ऑनेस्टली स्पीकिंग खाया ना, मुझे जो वो बिरयानी वाला जो था ना, वो चिकन वाला, वही सही लगा। अच्छा, अभी तो वैसे बाकी चीज़ें ट्राई नहीं की आपने? भाई की मैंने वेजिटेबल भिंडी ट्राई की, वो भी बड़े मजे की थी, आप लगा के हुमस था वो खाया था अच्छा मेरे साथ, और था फलाफल ऐसा कुछ कहते हैं, फलाफिल, ठीक ठीक है, वो भी अच्छा लगा है, सही लगा, सही है, काफी अच्छा ओवरऑल, ठीक है, सही है। लेकिन रश थोड़ा कम नजर आ रहा है। मैं वही आगे कह रहा था इनसे कि शायद ये इस वजह से है कि प्राइस के हिसाब से या तो ऑप्शन नहीं है, या यानी कि खाने के इतने ऑप्शन नहीं है। ये 60-70 रिंगिट है, मगर 78 रिंगिट है, 69 लिखा बड़ा बार, वो पहले 3 200 का 69 था। तो फिर भी रीजन है। या फिर केएल में हर दूसरा रेस्टोरेंट जो बुफे ऑफर कर रहा है, तो इस वजह से लोगों के पास ऑप्शन ही इतने हैं कि अगर आपने अपने पास लोगों को बुलाना है ना, तो फिर बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ देनी पड़ेगी आपको, शायद यही वजह है। So I have with me the owner of this restaurant. Is a wonderful place. Rahima, right? Yes. Now I'm pronouncing your name right. Okay. She is half Pakistani, half Chinese. So we got a half connection now, being a Pakistani. Okay, Rahima, thank you so much for speaking with me. Thank you. Okay, Rahima, you're a Pakistani and half Chinese. Why didn't you try to open a Chinese restaurant or Pakistani restaurant? Why only Arabic? I think everybody love Arabic food. Yeah, no doubt. Yeah. And what about you? You're living in Hong Kong, right? I living in Hong Kong. So my husband is Arab. That's why we open an Arabic restaurant. Oh, now it makes sense. Okay, so one thing I want to ask about,
we were expecting more people here, a bit crowdy. What is the reason that I am not seeing many people? It's just because of half of Ramadan is already gone and people are not coming for. I think it's a very random. I think half of Ramadan is gone, and then today is also Al Quran. Okay, so it's Nuzul al-Quran, right? Yeah. Okay. So I think people prefer to go to the mosque. Okay. And this one, actually, our other days are more busy. Like tomorrow, we are almost fully booked already as well. Okay, tomorrow fully booked. Okay, So- because it's a weekend tomorrow. Yeah. Yes. Okay, and how about what is the difference between doing a business here and in Hong Kong? I think running a Muslim or Muslim-owned business is much easier here, Okay. and the crowd is much larger compared to Hong Kong. Okay. And in Hong Kong, the cost of starting a F&B business is very high. Very high. Okay. Very, very high compared to Malaysia. So let's say if I were to open something like this, it will cost me like 2 to 3 million Oh, 2 to 3 million ringgit. Ringgit Minimum in of Hong Kong. minimum. This much place. Yeah. Sometimes even more. Oh, okay. Now it makes sense that doing a business in Malaysia is much easier and much cheaper. Yeah, and other people here love food. Yeah. Everybody love food here. Yeah. That what I kept telling my audience that Malaysian people, they love dining out. Yes, They love. do, they- Okay, and one more thing. I Before gained weight after I moved here. Really? So one more thing before I let you go. So you're a half Pakistani. Speak Urdu. Unfortunately, Any word you can speak because you're half Pakistani. unfortunately, no, because, okay, I tell you a very funny thing. My father, he can speak fluent Cantonese. Fluent? Cantonese. Okay. Chinese. Yeah. He's full Pakistani. Ah. But when we grow up, because he can speak Cantonese, Okay. always speak to us in Cantonese. Okay. So is there any Pakistani food you love? Butter chicken. Butter chicken. My favorite. Not biryani? I love butter chicken, my favorite. So do you know to cook Pakistani food or you just I do. Some of it, not the one I like, I try to cook it. okay. Thank you so much. And would you like to tell me that when you open this restaurant and what is the response from the audience? So the restaurant concept actually House of Badu. Okay. It means like it comes from the people Bedouin. But in the desert, Yeah, people the from desert people always moving around. So me and myself also, I have always been moving around. Okay, yeah, I saw It that. represents a lot of us, especially foreigners in Malaysia. Yeah, We are all kind of modern Bedouin yeah, in one way or another. yes. So that's the concept of the restaurant. Okay. Thank you so much speaking with me and thank you so much for your time. The food You're was welcome. delicious, service was delicious. You stopped and it was coming again and again asking about the service. Thank you so much. Yeah, Thank you. welcome. Thank you so much. यार ये था आज का व्लॉग रमदान सीरीज़ का एक डिफरेंट व्लॉग था और मेरा तकरीबन 4 साल बाद पहला बफे था। कोशिश की है कि अपने अंदर के हैवान को काबू रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त पे फोकस करूँ ताकि प्रोटीन पूरी हो, काब्स अंदर ना जाएं। और जब इस तरह की कोई सीन होता ना तो एक टिप देता हूँ, सहरी में मिनिमम कर देता हूँ। तो हाँ, आज पानी सिर्फ पी के मैंने रोज़ा रखा था, तो बस ये सहरी थी मेरी, ताकि कैलोरीज मेरी बैलेंस रहें। अच्छा यार, बहुत सारे व्लॉग्स जो होते हैं मेरे लिए खुद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं यहाँ पे आके काफ़ी शॉक्ड हुआ हूँ कि यार ये कितना ज़बरदस्त एरिया है पब्लिक का। यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। अगर आप मलेशिया में हैं या मलेशिया आने का प्लान कर रहे हैं तो पब्लिका का एरिया लाजमी जो है विजिट करें। एक मॉल भी है इसके अंदर, बड़ा खूबसूरत मॉल है जो कि इस तरफ है, ठीक है। और ये पीछे हाउस ऑफ बदू है और डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी हैं। ओवरऑल वाइब और जो है एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। मज़ीद व्लॉग इंशाल्लाह आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।